हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग का। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले तो द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु से हम पूर्व परिचित होते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से अगर हम पूर्व परिचित होते हैं, वक्ता अगर किसी व्यक्ति या वस्तु से पूर्व परिचित होता है तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉय who came here is my friend, द बॉय वह लड़का who came here जो यहाँ आया था is my friend वह मेरा मित्र है। इसका मतलब क्या है? वक्ता उस लड़के से पहले से परिचित है। किस लड़के से? जो यहाँ आया था। यहाँ आने वाले लड़के से वक्ता पहले से परिचित है। क्यों परिचित है? वह उसका मित्र है। इज माई फ्रेंड वह मेरा मित्र है। ऐसे द बुक यू वांट, द बुक यू वांट वह पुस्तक जिसकी आपको जरूरत है या वह पुस्तक जो आप चाहते हैं वो क्या है? इज आउट ऑफ प्रिंट। वह पुस्तक जिसकी आपको जरूरत है वो क्या है? आउट ऑफ प्रिंट है। अर्थात उस पुस्तक से वक्ता क्या है? पहले से परिचित है, पूर्व से परिचित है। और दूसरे हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे किसी नदी, नहर, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह है, किसी जहाज, वायुयान का नाम है अगर दिया है तो हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी नदी का नाम दिया हुआ है गंगा है तो द गंगा क्या होगा? द गंगा। ये गंगा से पहले हम द लगाएंगे। द यमुना है, द यमुना ना। किसी रेगिस्तान का नाम है जैसे सहारा है तो द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। केवल सहारा नहीं लिखेंगे, सहारा डेजर्ट नहीं लिखेंगे, उससे पहले हम द लगाएंगे। ठीक है। किसी नहर का नाम लिया है जैसे स्वेज कैनाल है तो केवल स्वेज कैनाल नहीं, द स्वेज कैनाल। ठीक है। और कि कोई धार्मिक पुस्तक का नाम, किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है तो उससे पहले द आएगा। जैसे रामायण, ठीक है। गीता, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत ये सब है तो क्या करेंगे? हम इससे पहले द लगाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले। तो कहाँ का करेंगे? किसी धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले नदी, नहर, सागर, महासागर इत्यादि के नामों से पहले। और कहाँ करेंगे द का प्रयोग? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री है तो केवल स्मॉलेस्ट नहीं, द स्मॉलेस्ट। ठीक है। बेस्ट तो केवल बेस्ट नहीं होगा, इससे पहले द आएगा। द बेस्ट, बेस्ट, द बेस्ट ना। तो और इसके अलावा अभी जैसे बताया गया किसी धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले द आता है, लेकिन क्या जैसे अभी बताया था द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान है ना, तो द
साथ में अगर उसके राइटर का या पोएट का नाम दिया हुआ है तो फिर द नहीं आएगा। जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ रामायण से पहले द नहीं आएगा। ठीक है। और ऐसे ही व्यासे, व्यासे महाभारत, महाभारत, तो फिर यहाँ महाभारत से पहले द नहीं आएगा। यदि धार्मिक पुस्तक के लेखक का नाम साथ में दिया हुआ है तो उस पुस्तक के नाम से पहले द नहीं आएगा। केवल पुस्तक का नाम दिया है तो फिर द आएगा। जैसे द गीता, द महाभारत, द कुरान, है, तो फिर द आएगा। और इसके अलावा इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो फिर हम क्या करते हैं? वहां दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रेट कालिदास या ग्रेट शेक्सपियर, ग्रेट शेक्सपियर, ग्रेट शेक्सपियर। अब यहाँ ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता है किसकी? शेक्सपियर की। तो यहाँ केवल ग्रेट शेक्सपियर नहीं होगा, द ग्रेट शेक्सपियर। ठीक है। जैसे इमॉर्टल गांधी, इमॉर्टल गांधी, इमॉर्टल क्या है? एडजेक्टिव है, तो केवल इमॉर्टल गांधी नहीं, द इमॉर्टल गांधी, द इमॉर्टल गांधी। तो किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो फिर हम वहां दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा दी का प्रयोग हम और कहाँ करते हैं? अगर कोई अद्वितीय चीज का नाम दिया हुआ है, कोई अद्वितीय चीज है, अद्वितीय का मतलब जो दुनिया में एकमात्र है, उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे सन, सूर्य, सूर्य क्या है? अकेला है, अद्वितीय है, उस जैसा और दुनिया में कुछ कोई दूसरा नहीं है, तो फिर क्या होगा? द सन, द सन, केवल सन नहीं लिखेंगे, द सन। मून, तो द मून, मून, द मून। अर्थ, तो द अर्थ। इस प्रकार दुनिया की अगर कोई अद्वितीय चीज है तो उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और तथा बोध के बाद, और अथवा बोध के बाद भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन द स्टूडेंट, ऑन द स्टूडेंट। ठीक है। ऑल स्टूडेंट नहीं होगा, ऑल द स्टूडेंट, ऑल के साथ द का प्रयोग होगा। ऐसे बोथ फ्रेंड्स, बोथ फ्रेंड्स, दोनों मित्र, बोथ फ्रेंड्स, तो बोथ फ्रेंड्स नहीं होगा, क्या होगा? बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, इस तरह से होगा ऑल द स्टूडेंट। तो ऑल अथवा बोथ के बाद क्या होता है? दी का प्रयोग होता है। और इसके अलावा अगर कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है, कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है तो फिर हम वहां भी डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध, तो क्या लिखेंगे हम?
द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति, तो क्या लिखेंगे हम? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं आएगा, क्या होगा? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऐतिहासिक घटना है, इसलिए। इसके अलावा जो है हम दी का प्रयोग करते हैं ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले जिसका प्रयोग भांति हुआ है, भांति के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास, तुलसीदास इज द शेक्सपियर, तुलसीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तुलसीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी तुलसीदास है, क्या है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी भारत के शेक्सपियर की भांति। इसलिए यहाँ हमने क्या किया? शेक्सपियर के नाम से पहले दे का प्रयोग किया है। ऐसे ही द शिप, वो कैमल इज, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट जो है वो रेगिस्तान के जहाज की भांति है, तो यहाँ शिप से पहले दी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस प्रकार जो है हम क्या करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स, गुड लक।